और कुछ ज्यादा बातें, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा सेकेंड वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट में। जैसे कि पहले ही हमें पता है कि ये जो वीडियो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं विदाउट यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको बिना यूज के कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं कि जो टाइम दिया होता है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो टाइम दिया होता है उसको कैसे पुट करना होता है फॉर्मूला में। सोचो कि हमें दिया है 2 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, कुछ भी ईयर दिया तो हम इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर दिया होगा मंथ के फॉर्म में, मंथ लिखा होगा 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे लिखा होगा, तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे या कैसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो याद रखना अगर मंथ में टाइम दिया होगा तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सोचो कि 2 मंथ दिया है तो इसको हम ईयर में कन्वर्ट करने से होगा 2/12। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 1/6 ईयर, ओके। अगर 3 मंथ दिया होगा तो 3/12 इक्वल्स टू 1/4 ईयर, ठीक है। हाफ ईयर मीन्स 1/12 ईयर, ओके। सो यू नो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से में 3 मंथ आएगा, दूसरे में 3 मंथ, तीसरे में 3 मंथ, तो चौथे में भी 3 मंथ, ठीक है। तो 4 हिस्से हो गए। हर हिस्से को बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। सो 1 क्वार्टर मीन्स 3 मंथ, ओके। 1 क्वार्टर मीन्स 3 मंथ, 2 क्वार्टर मीन्स 3 + 3 6 मंथ, 3 क्वार्टर मीन्स 3 + 3 + 3 is 9 month, okay. So quarter means 3 for 1 year, okay. एक साल के लिए क्वार्टर मीन्स 3 मंथ, हाफ मीन्स 6 मंथ, ओके। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो ये हो जाएगा 3/12 ईयर और 1 क्वार्टर। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4, ओके। तो ये होता है कैसे हमें कन्वर्ट करना होता है जब टाइम मंथ में दिया होगा, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे। क्या है? फर्स्ट थिंग, ये बात हमेशा याद रखना जब भी हम मैथ पढ़ रहे होते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिसके बेस उसको आधार करके कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। अगर हम वो बातें जान लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मूलाज टू बी रिमेम्बर टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट थिंग, अगर 2 कंसेक्यूटिव कन्वर्शन पीरियड के लिए हमें 2 कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, कंसेक्यूटिव कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। फर्स्ट पीरियड के लिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, सेकंड पीरियड के लिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। देन क्या करना है? हमें क्या समझना क्या है? करना कुछ नहीं, समझना क्या है। अगर दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट पीरियड के लिए 1, सेकंड पीरियड के लिए दिया है 2, देन यू हैव टू थिंक एंड रिमेम्बर दैट इनका जो डिफरेंस होता है, जितना भी निकलेगा कुछ भी, लेट इट बी x, ठीक है। सो ये x जो होता है, x इज द इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट 1, ओके। रिमेम्बर, अगर एक कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल एक 100, एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 100 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए हो गया 150, ओके। सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 150। तो फर्स्ट ईयर तो कम था, सेकेंड ईयर तो ज्यादा हो गया, तो डिफरेंस कितना निकला? 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 रुपीज। सो 50 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज, ओके। अगर 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो उनका डिफरेंस जितना निकलता है दैट इज द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड, ओके। ये बात याद रखना है और कहाँ पे यूज करना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे मैं बता दूंगा कि यहाँ पर ये यूज हुआ, ठीक है।
अब सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड, अगर अमाउंट दिया है, फर्स्ट ईयर के लिए एक अमाउंट हुआ है और सेकेंड ईयर के लिए एक अमाउंट है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होता है अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1, अमाउंट 2 तो ज्यादा होता है ना, इसलिए इसको पहले लिखो, ठीक है। तो अगर इनके बीच में जो डिफरेंस निकलता है वो x, सोचो कि x निकला, सो x जो होता है वो इंटरेस्ट होता है किसके ऊपर, फर्स्ट पीरियड के लिए जो अमाउंट था उसके ऊपर, मतलब पिछले वाला पीरियड, प्रीवियस वाला पीरियड के लिए जो अमाउंट था इसके ऊपर जो इंटरेस्ट काउंट होता है, ये दोनों प्लस होने से अमाउंट 2 होता है। समझ में आया? सो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट 2। सो ये दोनों को माइनस करने से क्या निकला, इंटरेस्ट निकला, दैट इज x। समझ में आया? दो अमाउंट हमें दिया गया है, एक अमाउंट है फर्स्ट पीरियड के लिए, दूसरा अमाउंट है सेकेंड पीरियड के लिए, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड तो आगे रह गया, पीछे कौन रह गया, फर्स्ट पीरियड रह गया। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज द इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस, पिछले वाले पीरियड के जो अमाउंट था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने काउंट किया वो उसके साथ ऐड होके सेकेंड पीरियड के लिए अमाउंट हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। अगर समझ में नहीं है तो दोबारा सुन लो, वीडियो को पीछे करके और थोड़ा सुन लो, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड थिंग, थर्ड वन क्या है, अगर हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है फॉर वन पीरियड, फॉर वन पीरियड इज, फॉर फर्स्ट पीरियड इज x, एक पीरियड के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है x, ओके। देन वो पूछ रहा है सेकेंड पीरियड के लिए, उसके बाद वाले पीरियड के लिए, मतलब सेकेंड पीरियड के लिए कितना होगा, सेकेंड पीरियड का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, CI फॉर सेकेंड पीरियड इज इक्वल्स टू x, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट था उसके साथ प्लस करेंगे किसको, इसी के ऊपर इंटरेस्ट काउंट होगा, इंटरेस्ट ऑन x फॉर वन पीरियड, ओके। सो x प्लस इंटरेस्ट ऑन x फॉर वन पीरियड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड पीरियड, ठीक है। सोचो कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था 100, ठीक है। ये अमाउंट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर फर्स्ट पीरियड, ठीक है। इंटरेस्ट है फॉर फर्स्ट पीरियड, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, ये इंटरेस्ट है फॉर फर्स्ट पीरियड। तो मैं सेकेंड पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, 100 प्लस, सोचो कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, ठीक है, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सेकेंड पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 2% ऑफ 100 इसके साथ प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 2 इक्वल टू 102, ओके। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम अमाउंट जो होता है वो यहाँ पर सेम होना चाहिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, सेम सम होना चाहिए, तभी ये वाला जो पॉइंट है काम में आएगा, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड हमें दिया है, सेकेंड पीरियड का हम निकाल सकते हैं कैसे, ना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड प्लस इंटरेस्ट ऑन इट, फर्स्ट पीरियड के ऊपर इंटरेस्ट कितना हो रहा है उसके साथ उसी को प्लस कर देंगे तो सेकेंड पीरियड के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। समझ में आया? फोर्थ, अच्छा, एक अमाउंट हमें दिया गया है, इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है x एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर, उसी के हिसाब से अमाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, x मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अमाउंट कितना होगा, ये है अमाउंट 1, अमाउंट 2 कितना होगा ना, ठीक है, अमाउंट तो x है, ये एक ही है ना, तो ठीक है। तो अमाउंट 2 कितना होगा ना, x क्या है, अमाउंट 1 है, प्लस x के ऊपर कितना इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन x, ठीक है। तो x के ऊपर कितना इंटरेस्ट हो रहा है और x, ये दोनों को प्लस कर देने से कितना निकलेगा, अमाउंट निकलेगी। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको सेकेंड टाइम मैंने डिस्कस किया कि अगर अमाउंट दिया है और हमें अमाउंट 2 निकालना है, मतलब नेक्स्ट पीरियड के लिए अमाउंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पीरियड के अमाउंट के साथ उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट जितना भी निकला
उसको प्लस करने से तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू इन 2.5 year on ₹6,000 at 10% compounded annually। 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6,000 प्रिंसिपल है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअली कंपाउंडेड हो रहे, कितने टाइम में है हमारे पास 2.5 years। ओके, सो हमें एक एक करके निकालना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, फर्स्ट ईयर के लिए होगा 6,000 इंटू 10 इंटू 1/100, तो 0 0 कैंसिल, ये 60 इंटू 10 इज 600 रुपीज। तो ये है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा ना, 6,000 एंड 600 अमाउंट हो गया इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गया, तो निकला कितना 660। ओके, ये सेकेंड ईयर निकल गया। सेकेंड ईयर के लिए नाउ थर्ड हाफ ईयर, थर्ड थिंग क्या निकालना है हमें, हाफ ईयर जो है 2.5 year निकाला, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर निकल गया, और हमें हाफ ईयर के लिए निकालना है। तो ये कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया 6,600 प्लस 660, 0 6 एंड 7 इंटू 10 इंटू टाइम क्या है यहाँ पर 1/2 है, सो 1 यहाँ पर 2, 1/2 इधर भी लिख सकते हैं, तो 2 इधर आ गया। ओके, 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 726 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 to 6 4 12 242 rupees is the interest for the next half year. The total interest is 1502. Total interest, compound interest is 1502, 1502 rupees. ओके, तो हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ड्यू है आफ्टर 2.5 year, 2.5 साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको देना है 1,502 रुपया प्लस कितना ये अमाउंट। ठीक है, इसके साथ प्लस करने से टोटल इतना अमाउंट निकल जाएगा। तो 7,260 प्लस 1,502 जितना निकलेगा वो है हमारा टोटल ड्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली एट 10% ऑन a certain sum of money amounts to ₹665 .50 पैसा in the 5th year. Calculate compound interest for 6th year and 4th year. तो यहाँ पर क्या दिया हमें, कैलकुलेट करना है 6th ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 4th ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ये जो 665 रुपीज है, ये क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए, वो सॉम हमें नहीं दिया है, वो हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, ठीक है, तो हमें निकालना है क्या 6th ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 4th ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ये हमें दिया है 5th ईयर के लिए। ठीक है, 5th ईयर के लिए हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो अभी थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया था इससे पहले, उसको याद करो। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि अगर दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो प्रीवियस वाला जितना था उसी के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करके प्लस करने से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 5th ईयर के लिए अगर दिया है कितना 665, मतलब चल नहीं रहा है, तो 5th ईयर के लिए कितना दिया है 665.50 पैसा दिया है। 6th ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, तो हमें निकालना है 6th ईयर के लिए। 6th ईयर के लिए, तो 6th ईयर के लिए कितना निकलेगा ना, प्रीवियस वाला जितना था उसके साथ ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे जितना होगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10,
सो 10% ऑफ 665.5। ओके, इसको हम ऐड करने से जितना निकलेगा वो हो जाएगा इसका क्या 6 ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो ये हो गया कितना 665.5। सो 10% ऑफ मतलब 10/100 66.55। ओके, अगर इसको ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा 732.05 रुपीज। 6 ईयर के लिए ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब निकालना हमें 4th ईयर के लिए। ओके, 4th ईयर के लिए निकालना है। तो 4th ईयर के लिए याद रखना है, तो 4th ईयर के लिए कितना होगा ना, हमें पता है 5th ईयर का कितना है इंटरेस्ट। ठीक है, तो 5th ईयर का कैसे निकलता है ना, 4th ईयर का जितना होगा प्लस इंटरेस्ट ऑन 4th ईयर। ठीक है, तो 4th ईयर के लिए जितना इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन 4th ईयर, तो वो 5th ईयर के लिए निकलता है। तो हमें 4th ईयर का तो पता ही नहीं है, तो लेते हैं इसको x। तो 5th ईयर के लिए कितना था 665.50 था, तो 4th ईयर के लिए तो x है, तो प्लस इंटरेस्ट मतलब 10% ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया कितना x प्लस 10x/100 कितना होता है ना, x/10 होता है। तो ये हो गया 10x प्लस x इज 11x/10। 11x/10 is equal to 665.50, then x equal to 665.50 into 10 divided by 11। ओके, तो ये अगर 10 मल्टीप्लाई हो गया ये था हो जाएगा 6655, और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 605 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर। समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने जो 3rd पॉइंट बताया था यही हमने यहाँ पर यूज करके इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो 3rd पॉइंट अगर नहीं समझा है तो फिर से इसको उस पॉइंट पे जाओ, उसको देखो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक कुछ रुपया है, कुछ मनी दिया है, हमें अमाउंट दिया है। ठीक है, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि कितना होता है 5 साल में 8100 होता है, एंड 6 ईयर में कितना होता है 8748 ईयर होता है, 48 रुपीज होता है। सो हमें निकालना है द रेट परसेंट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और 7 साल में अमाउंट कितना होगा, 4 ईयर में कितना अमाउंट होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था, जो 4 पॉइंट बताए थे उसमें सेकंड पॉइंट जो था यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यूज करना है। देखो 5 साल के लिए 5 साल में वो कितना होता है रेट ऑफ अमाउंट 8100 रुपीज। 6 ईयर के लिए कितना होता है 8748 रुपीज। तो सेकंड पॉइंट बोल रहा था दो अमाउंट के बीच में डिफरेंस जितना होता है, कितना हुआ यहाँ पर 648 यहाँ पर हुआ 648 अमाउंट, ये सॉरी डिफरेंस हुआ। तो 648 क्या है, इट इज द इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8100। तो मैंने सेकंड पॉइंट बोल रहा था दो अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन इट्स प्रीवियस पीरियड। तो प्रीवियस पीरियड का अमाउंट कितना था 8100, कितने साल के लिए 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसके ऊपर इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। सो SI कितना है दिया है 648 इंटू 100 डिवाइडेड प्रिंसिपल कितना है 8100 इंटू टाइम 1। ओके, कैंसिल हो गया 0 0, 648 बाई 81 कैंसिल हो गया इज 8, सो इट इज 8%। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट इन 7 ईयर। 7 ईयर में इसका अमाउंट कितना होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर से
ना पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये जो है अमाउंट, ठीक है, ये प्रिंसिपल है फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये अमाउंट जो है वो क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या है, अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है। सो 8748 इज द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो बोल रहा है अमाउंट कितना होगा, तो निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता चल गया, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कितना होगा 428, 425, 100, इसको कैंसिल करेंगे। 25, 375, 12, 124, 25, 4 is 100, 248, 9.8, ओके। ये कैंसिल नहीं होगा, आगे भी होगा, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तो कितना हुआ 28, 16, 6, 9 और 649.6 हुआ इंटरेस्ट। तो इसको हम करेंगे क्या, इसके साथ 649, इसके साथ प्लस करेंगे, किसके साथ, ये वाले के साथ। सो 8748 प्लस 649.6, सॉरी 8, 9,397.6 रुपीज हो गया अमाउंट फॉर 7 ईयर, ओके। नाउ फोर्थ ईयर के लिए कैसे निकालेंगे, देखो हमें दिया है फिफ्थ ईयर के लिए कितना दे दिया है, अमाउंट दे दिया है। फिफ्थ ईयर के लिए अमाउंट दे दिया है कितना, फिफ्थ ईयर के लिए कितना दिया है 8100 दे दिया है ऑलरेडी। तो हमें निकालना है फोर्थ ईयर का अमाउंट कितना था। तो हमें पता है 8% के हिसाब से ये कैलकुलेट होता है, पता नहीं है फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल कितना है। तो लेट फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल है x, ठीक है। तो अगर हमें फिफ्थ ईयर का निकालना है तो x के साथ हमें इंटरेस्ट कितना निकला था 8%, 8% ऑफ x इक्वल टू कितना होगा, फिफ्थ ईयर का अमाउंट होगा 8100, ओके। सो फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल प्लस 8% ऑन x इज इक्वल टू 8100। सो x प्लस 8% ऑफ x इज 8x by 100, 2 by 25, 2x by 25. So 25x plus 2x is 27x by 25 is equals to 8100. Now x equal to 8100 into 25 divided by 27. 27, 3 is 81, it is 300. So 25 into 3 is 75. So the amount for the first year is 7500. Okay, easy it is, very easy. अगर हमें वो पॉइंट्स याद होते तो ये सब करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज 32,000। एक मशीन का कॉस्ट कितना है 32,000 रुपीज है, एंड इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट्स, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, घट रहा है, एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर, हर साल 5% इसका रेट कम हो रहा है। फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद कितना इसका कम हो गया होगा रेट। तो हम क्या करेंगे 5% के हिसाब से इसका प्राइस से माइनस करते जाएंगे हर साल, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएट हुआ 5%, तो 32,000 का 5% डेप्रिसिएट हुआ, 5% डेप्रिसिएट हुआ, तो कट गया, कितना रह गया, तो 1600 रुपीज डेप्रिसिएट हो गया, काट देना है इससे 1600 रुपीज, कितना हुआ 30,400 रुपीज हुआ। तो नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, फिर से 5% इसका डेप्रिसिएट हो जाएगा, इसके ऊपर से 2020 कट गया, 1520 रुपीज डेप्रिसिएट हो गया। तो 2 साल में फर्स्ट ईयर में इतना हुआ, सेकेंड ईयर में इतना डेप्रिसिएट, टोटल कितना डेप्रिसिएट हुआ
3120 रुपीज डेप्रिसिएट हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 3120 रुपीज फ्रॉम इट्स प्राइस। ओके, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा है कि अगर हम थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है और वो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है, अगर उसको माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 252 निकलेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है थर्ड पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट पीरियड से 252 ज्यादा है, इसलिए हम दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 252 निकलेगा। तो इसलिए हमें दोनों ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल जानना जरूरी है। तो फर्स्ट पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल तो हमें दिया ही नहीं है, तो इसलिए लेते हैं लेट प्रिंसिपल बी एक्स। फर्स्ट पीरियड के लिए P1 लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल बी एक्स। ओके, नाउ इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 10% के रेट पे इंटरेस्ट निकालना है। सो I1 इसको लेता हूँ, I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 10 इंटू टाइम 1 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये कितना निकला, एक्स कैंसिल हो गया, 10x बाई 10। सो फर्स्ट पीरियड के लिए इंटरेस्ट कितना हुआ, x बाई 10। अब प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड कैसे निकलेगा, ये दोनों को प्लस करने से। ठीक है, सो P2 इज इक्वल्स टू x प्लस x बाई 10 इक्वल टू 11x बाई 10। ओके, नाउ प्रिंसिपल निकल गया, अब इंटरेस्ट निकलना है इसके ऊपर। 11x प्रिंसिपल हो गया इंटू 10 तो 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं तो निकलेगा कितना, 11x बाई 100। 11x बाई 100 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, अब इसको इसके साथ प्लस करने से कितना निकलेगा, हमारा प्रिंसिपल 3 निकलेगा। सो 11x बाई 10 प्लस 11x बाई 100, एलसीएम इज 100 एंड 100 डिवाइडेड बाई 10 इज 10, 11 1 10x प्लस 11x, इट इज 121x बाई 100। ये हो गया प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है, I3 निकालना है। ओके, सो 121x बाई 100 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ओके, अब ये कैंसिल हो गया 10 से, सो 10 इंटू 100 हो गया 1000। 121x बाई 1000 हो गया क्या, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब हमें पता है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब अगर ये दोनों को हम माइनस करते हैं तो निकलेगा कितना, 252 क्वेश्चन के अनुसार। ओके, तो माइनस करते हैं दोनों को, डिफरेंस निकालते हैं कितना हो रहा है देखिए। सो 121x डिवाइडेड बाई 1000 माइनस x बाई 10। Okay, so LCM is 1000 and ये 121x minus 1000 divided by 10 is 100, 100x equal to 252. Okay, so now 121x minus 100x is 21x by 100 is 1000 is equals to 252. Now x is equals to 252 into 1000 डिवाइडेड बाय 21। अब इसको कैंसिल करते हैं, 21 1 21 4 42 21 2 42 कैंसिल हो गया। 12 into 1000 is 12,000. So the sum is 12,000. Here is the answer. Okay. So ये था क्वेश्चन का आंसर, समझ में आ गया होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Here is the next question for you. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है रमेश इन्वेस्ट 12,800 रुपीज फॉर 3 years। रमेश ने इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए 12,800 रुपया एट द रेट ऑफ 10% पर आना। 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअली एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें कैलकुलेट करना है सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना सम हो रहा है
एंड द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर को उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड द टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड तक उसको कितना अमाउंट मिलना है। ओके, सो फर्स्ट निकालते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। सम ड्यू टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर के एंड तक वो कितना अमाउंट पाएगा। तो फर्स्ट अमाउंट कितना हमारा प्रिंसिपल 12,800 रुपीज, बहुत ही आसान है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 10% इंटरेस्ट है, टाइम कितना है 1 डिवाइडेड बाई 100। तो हमें इंटरेस्ट काउंट करना है यहाँ पर, 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1280 रुपीज इज द इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, सॉम निकालना है, इंटरेस्ट नहीं निकालना है, सॉम निकालना है। तो सॉम निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्यों, सॉम कैसे निकलता है, क्योंकि इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड करने से हमारा सॉम और अमाउंट निकलता है। सो 12,800 रुपीज प्लस 1280 रुपीज कितना हो रहा है, 14,080 रुपीज इज द सम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर सेकंड ईयर के लिए वो कितना इंटरेस्ट पा रहा है। तो फर्स्ट ईयर के हमारा जो प्रिंसिपल बन गया कौन, 14,080 रुपीज हमारा प्रिंसिपल बन गया, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकला, सम निकला। तो सेकंड ईयर के लिए वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। सो ये इंटू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम 1 डिवाइडेड बाई 100। तो 1 0 इधर कैंसिल हो गया, 1 0 इधर कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 1408 रुपीज इज द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ओके, नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, द टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर के लिए कितना अमाउंट है। तो ये हो गया इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अगर ये दोनों को प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के लिए कितना अमाउंट हमें वो पाएगा रमेश। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें चाहिए कितना अमाउंट हुआ था। तो पहले हमारा प्रिंसिपल हो गया था 14,080 रुपीज। तो इसके ऊपर प्रिंसिपल कितना हुआ, नहीं प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ था 10, टाइम हुआ 1 डिवाइडेड बाई 100। सो ये कैंसिल हो गया था, निकला था हमारा 1408 रुपीज। ये क्या था हमारा इंटरेस्ट था फॉर द सेकेंड ईयर। अगर इसके साथ प्लस करेंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा फॉर द थर्ड ईयर। तो प्लस करने से कितना निकलता है 15,488 रुपीज निकला। तो ये हो गया प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट इक्वल टू 10% इंटरेस्ट इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 10 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1548.8 रुपीज। ओके, तो इसके साथ अगर इसको प्लस करते हैं तो हमारा निकल जाएगा टोटल अमाउंट। सो 15,488 रुपीज। सो ये 0 8 16 5 13 3 1 6 0 7 1। 17,036 रुपीज ये हो गया टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ओके, ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही आसान था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अशोक बोरोड 12,000 रुपीज एट सम रेट परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिया है, रेट परसेंट नहीं दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर ए ईयर ही पेड 4,000 रुपीज, एक साल के बाद उसने 4,000 रुपया वापस कर दिया। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 920 रुपीज। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है एंड द अमाउंट ऑफ डेट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में वो कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं कितना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या करना है, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R लेते हैं। नाउ प्रिंसिपल तो हमें पता है, तो निकालते हैं इंटरेस्ट कितना होता है। सो इंटरेस्ट इक्वल टू 12,000 रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो निकला कितना 120 R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी 120 R इज द इंटरेस्ट। ओके,
नाउ आफ्टर ए ईयर ही पेड, मतलब उसको वापस कर दिया कितना, 4,000 रुपया दे दिया, तो 12,000 से कितना चला गया, 4,000 चला गया, तो रह गया कितना, 8,000 रुपया। सो 8,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था, 120 ईयर, तो ये हो गया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट हमें सेकेंड ईयर के लिए कितना दिया है, 920 रुपीज दिया है, ठीक है, तो निकालते हैं। सो इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना इंटरेस्ट निकलेगा, ये कितना निकलेगा हमें पता है, कितना निकलेगा, 920 रुपीज। समझ में आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 8,000 इंटू 120 आर इंटू आर, सो आर मल्टीप्लाई हो गया 8,000 आर प्लस 120 आर स्क्वायर, और ये जो 100 इस तरफ लेके आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 92000, ठीक है, समझ में आया। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे देखते हैं। तो देखो सबके पास 0 है, तो सबके पास 10 डिवाइड कर देंगे, तो 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसके सबके साथ देखो क्या डिवाइड करने से सब कैंसिल हो सकते हैं, देखते हैं। अच्छा, सबके सब देखो 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, 4 3 12, 4 2 8, ये हो जाएगा 23 4 is 92, सो 4 डिवाइड करते हैं सबके साथ, तो ये हो जाएगा 200 r, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, और ये हो गया 9 2 3 0 2300। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस तरफ लेने से ये इक्वल साइंस इस तरफ लेंगे ना, माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3r स्क्वायर माइनस 30 प्लस 230 हो रहा है 6,900 माइनस 2300 इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगर यहाँ पर कॉमन लेना है 3r, यहाँ पर r है, ठीक है, 200r को हमने ऐसे डिवाइड किया कि जैसे मल्टीप्लाई करने से ये हो रहा है एंड माइनस करने से ये वाला हो रहा है, तो 3r को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा r माइनस 30 प्लस यहाँ पर 230 को अगर कॉमन ले जाएंगे तो अंदर रह जाएगा r माइनस, यहाँ पर 10, r माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, नाउ इधर ये होगा r माइनस 10 और 230 3r प्लस 230, सो नाउ r इक्वल टू 10 हो सकता है, या 3r इक्वल टू माइनस 230 एंड r इक्वल टू माइनस 230 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ये वाला, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये वाला हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट r इक्वल टू 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला हमारा, 10 निकला। तो क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला, 10 निकला, अब हम निकाल सकते हैं द अमाउंट ऑफ डेब्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा, तो 8,000 तो था प्लस 120 आर जो था, और 920 रुपीज क्या था, इंटरेस्ट था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, और ये अमाउंट है 4,000 दे दिया था, इतना अमाउंट। तो टोटल जितना होगा वो होगा हमारा सेकेंड ईयर के एंड में, वो इतना अमाउंट देगा। सो 8,000 120 आर के जगह में, मैं आर के जगह में 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस 9, सो 8,000 प्लस 1,200 प्लस 920। ओके, नाउ अब इसको प्लस करने से कितना होगा, 0 2 2 1 so इतना हुआ 10,120 is the amount of debt at the end of second year. Okay, so ये था कुछ important questions, ठीक है, of compound interest ये चैप्टर में
इतना ही था विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किए बिना इसको सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये था आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ये जो हमने किया ये किया था विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। So thank you for watching. This is the end of this video. This is Manus Marana signing off.